हेलो दोस्तों। देखिए ज़ोमैटो के बारे में बात कर लेंगे इस वीडियो में। और सबको मालूम था, देखिए यहाँ पे ब्लिंकिट जिसका पहले नाम था ग्रोफर्स, इनके साथ इनका मर्जर होने वाला है। तो अब यहाँ पे आज मर्जर रेशियो और कितने में डील हुई है, सारे प्राइस किस प्राइस पे होगा, ये सब यहाँ पे डिसाइड हो गया है। तो मैं तो अपने लिए कहूँगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगा, अजीब ही वर्ड होगा राइट, कि ये क्या अजीब लगा इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डील में ऐसा है क्या जो मैं बता रहा हूँ मुझे अजीब लगा। तो यहाँ पे देखिए कि कितने एक्विजिशन करेंगे शेयर्स यहाँ पे ब्लिंकिट के 33,000 के आसपास। देखिए ये जोमेटो का मैनेजमेंट चाहे जितना कहे कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दोनों ही पार्टीज़ में किसकी, ब्लिंकिट यहाँ पे जिसका ग्रोफर्स नाम था पहले, और जोमेटो यहाँ पे जो को फाउंडर्स हैं इनमें हमारा कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब जोमेटो जहाँ की कहती कि हमारे पास कोई प्रमोटर नहीं है, आप जोमेटो की शेयर होल्डिंग खोल के देखेंगे तो आपको कोई भी प्रमोटर नहीं दिखेगा। ये कहते हैं कि हम एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये तो पहला होगा, एथिकल चीज़ है, इसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि जो यहाँ पे को फाउंडर्स हैं इनमें क्या रिलेशन है। ये हमें मालूम है, लेकिन बहुत लोग को पब्लिक डिस्क्लोज़र में नहीं मालूम होगा। तो ये चीज़ इन्हें डिस्क्लोज़ करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो डील की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं परेशानी करती है ज़ोमैटो के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स, जो कि ऑलरेडी परेशान है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जब आईपीओ आया था 75-76 के आसपास, तो कंपनी देखिए एक साल में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो किया है कंपनी ने। ज़ोमैटो की बात कर रहा हूँ, ग्रो इन द सेंस मतलब रेवेन्यू बढ़े हैं एक साल में। हालांकि प्रॉफिट से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कंपनी कहती कि हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे एक समय ज़रूर, वो समय कब आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ रेवेन्यूज़ जो हैं कंपनी के बढ़े हैं। तो एक साल में देख सकते हैं शेयर प्राइस जो है 76 से आईपीओ के बाद तो 150 तक चला गया था। अब ये डील हुई है, आप भरोसा नहीं करेंगे कितने प्राइस में। आप सोचेंगे कि अभी तो फिलहाल शेयर प्राइस कम हो गया है, 70 हो गया है, फिर भी अगर आईपीओ प्राइस में देखें जो पब्लिक के लिए लाई थी कंपनी 75 का, इससे तो ऊपर ही रखेंगे। नहीं, इससे ऊपर नहीं रखा गया है, ये 70.76 रुपीज़ रखा गया है। तो खुद सोचिए, आप इसको सिंपल सेंस में ऐसे समझिए कि पिछले साल आईपीओ आया था आप लोगों के लिए, कंपनी ने कहा खरीदना है तो 76 रुपये पे खरीदो, इससे नीचे हम तुम्हें भाव नहीं देंगे। एक साल बाद बिजनेस ग्रो किया, ग्रो इन द सेंस जैसा बार बार बता रहा हूँ, रेवेन्यू ग्रो किया, बिजनेस बढ़ा हुआ, तो प्राइस डेफिनेटली 76 से ऊपर जाना चाहिए था। जितने पब्लिक को आपने बेचा एक साल पहले, आपको इससे ऊपर के प्राइस में यहाँ पे डील करनी चाहिए थी। लेकिन प्राइस क्या रखा है, 70.76, 71 मान लीजिए राउंड ऑफ करके। तो मतलब जहाँ पे कंपनी थी उसके भी नीचे यहाँ पे इन्होंने डील किया है एक साल पहले। तो ये भी थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात कर लें तो टोटल डील की वैल्यू भी देख लीजिएगा। टोटल डील की वैल्यू है 4447 करोड़ रुपीज़। बताइए, 4,447 करोड़ का ये डील हुआ है। और ऐसा नहीं कि डील होने के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाने वाला है ज़ोमैटो के साथ। ब्लिंकिट ऑलरेडी बहुत बड़े नुकसान में है। मतलब ऐसे बिजनेस को ये एक तो एक्वायर कर रहे हैं, ऊपर से इतना पे करके, और कहाँ से ही पे कर रहे हैं, पैसा नहीं देंगे। ज़ोमैटो के पास पैसा नहीं है। ये ज़ोमैटो, जैसा मैंने बताया, जो शेयर प्राइस है 70.76, इसी प्राइस पे बहुत सारे शेयर इशू करेगी। कितने शेयर इशू करेगी, यहाँ पे लिखा भी है अगर आप देखें तो, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर इज़ 62.85। तो 62.85 करोड़ शेयर जो है इशू होने वाले हैं। इशू मतलब नए शेयर यहाँ पे किस प्राइस पे, 71 मान लीजिए। इन दोनों के इंटू करेंगे तो आपको डील की वैल्यू जो है अप्रॉक्स मिल जाएगी 4447। तो उम्मीद है ये चीज़ ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बता रहा हूँ। इतना नया शेयर इशू होगा ज़ोमैटो में, कितने प्राइस पे, ज़ोमैटो के 71 के भाव पे। तो टोटल इतना करोड़ हुआ रुपीज़ में, ये जाएगा आपका ब्लिंकिट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास। तो ब्लिंकिट में ऐसा क्या है कि कंपनी इतना पेमेंट करने को तैयार है, मुझे तो कुछ समझ में आता है नहीं। ब्लिंकिट का भी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस मॉडल अनसस्टेनेबल लगता है दोस्तों। यहाँ पे 10-15-20 मिनट में डिलीवरी करके कोई क्या मार्जिन, क्या पैसा कमा सकता है। ये तो मेरे ख्याल से रिस्क ही है इसमें। ज़ोमैटो जिस रास्ते पे जा रही है, मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे खुश नहीं होंगे। और बहुत लोग इसका पॉजिटिव साइड ढूंढेंगे कि ऐसा देखिए रिस्क ले रही कंपनी, हो सकता है आगे चल के बिजनेस चला जाए। तो देखिए दोस्तों, उसकी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से बहुत कम है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि ये देखिए डाइल्यूशन हो रहा है इक्विटी में। जैसा मैंने बताया, नए शेयर इशू होंगे कितने, 63 करोड़ बोल दीजिए। तो 63 करोड़ जो शेयर इनको ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, वो कहाँ जाएंगे, मार्केट में ही आएंगे।
अभी 63 करोड़ ज़ोमैटो के शेयर और आ गए मार्केट में। इससे क्या हुआ, ईजी लैंग्वेज में समझिए, सप्लाई जो है बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी तो अगर डिमांड मैच नहीं करेगा तो फिर चीज़ जो इनके शेयर हैं ज़ोमैटो के, वो धड़ाम से फिर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं मंडे को रिएक्शन कैसा आता है इस न्यूज़ का, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। ब्लिंकिट के देखिए शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ब्लिंकिट का शेयर होल्डर है कौन, वो तो प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे पब्लिक कंपनी कौन है, ज़ोमैटो, जहाँ पे लाख इन्वेस्टर बैठे हैं। तो वो इतने नीचे दाम पे यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं और यहाँ पे इतनी बड़ी डील कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं डील किया तो अच्छी कंपनी से, मतलब ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल हो, जहाँ पे हमें दिखे कि कैश जनरेशन हो, कैश फ्लो आए, वो सब कुछ नहीं है। ज़ोमैटो की तरह ही कंपनी, मैं तो कहूँगा उससे भी वर्स्ट है यहाँ पे ब्लिंकिट जैसा मॉडल, उसको एक्वायर कर रही है। तो आगे चल के क्या होने वाला है, मैं तो कहूँगा सीधे सीधे भगवान भरोसे यहाँ पे सब कुछ काम चल रहा है इस पूरे सेक्टर में। और भी यहाँ पे न्यूज़ देखें नीचे में जो उन्होंने दिया है, तो ये चीज़ दिखा है, ये आप पढ़िए इसको ध्यान से। वी आर अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विथ नो प्रमोटर। तो प्रमोटर होल्डिंग तो 0% है, ये सब पब्लिक में ही है, इनके जो फाउंडर्स हैं। तो एज ऑन डेट, सो एक्विजिशन ऑफ इन ब्लिंकिट बाय द कंपनी डज नॉट फॉल अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये तो इन्होंने बताया है। लेकिन एथिकली क्या होता कि ये बताते कि हमारे जो को फाउंडर हैं, इनके साथ ब्लिंकिट के भी फाउंडर जो है एक रिलेशन है, ये बताना चाहिए था इन्हें, जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल चुका हूँ। और देखिए ये कंपनी कर क्यों रही है, तो इन्होंने रीज़न दिया है, इज़ इन लाइन विथ आवर स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन द क्विक कॉमर्स। ये क्विक कॉमर्स बिजनेस पता नहीं कितना सक्सेसफुल है, ये तो आगे चल के समय ही बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये मॉडल सस्टेनेबल लगता है। जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट, आपने आईपीएल के दौरान देखा होगा, खूब सारे ऐड आते हैं कि ये यहाँ पे 10-15 मिनट में डिलीवरी। तो वही सेम चीज़ इनको टक्कर देने के लिए कौन है, ब्लिंकिट का। यहाँ पे बात कर लें ब्लिंकिट का, जो ग्रोफर्स पहले नाम था, ये भी 20-15 मिनट में यहाँ पे डिलीवरी करने वाले हैं। तो ये मॉडल चलने वाला है क्या दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि इससे कंपनी को प्रॉफिट कैसे हो सकता है, और यहाँ पे रिस्क नहीं है तो क्या है ये। और भी न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो बताया गया है कि कितने शेयर हैं, टोटल कॉस्ट बताई गई है 4400 करोड़ के ऊपर है, मैसिव डील है। लेकिन जो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि ये ब्लिंकिट का रेवेन्यू बताया है 3 सालों में, 20, 21, 22 में। तो ये देखिए 20 में कितना था, 165 करोड़, ठीक है। उसके बाद 21 में कितना हुआ, 200 करोड़, ठीक है। और 2022 में दोस्तों ये 236 करोड़ हो गया। रेवेन्यू की बात हो रही है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट एबिटा कुछ नहीं। तो इतना रेवेन्यू है, 236 करोड़ की कंपनी आप बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके लिए कंपनी कितना पेमेंट कर रही है, 4400 करोड़ से ज़्यादा। कितना टाइम्स हो गया, खुद निकाल लीजिए। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत ही समझ से परे की चीज़ें हैं। और ये ऑलरेडी देख सकते हैं इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्टेड हैं यहाँ पे, जिनको ये शेयर मिलेगा यहाँ पे ब्लिंकिट में, ये नाम भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में यही बताना था कि मुझे तो बहुत अजीब लगा ये कि ज़ोमैटो जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, वो ऐसा कर रही है कि अपने इशू प्राइस से 76 से भी नीचे ब्लिंकिट में डील कर रही है, जबकि इन्हें एग्रेसिव होकर यहाँ पे 100 के आसपास रेट लगाना चाहिए था, तो शेयर भी कम डाइल्यूट होते। तो ये चीज़ आप भी सोचिएगा कि कहीं डंप ना कर दी जाए, जितने भी शेयर इशू हो जाए, 64 करोड़ 63 करोड़ जो भी हैं, ये मार्केट में आएंगे घूम फिर के, ये डंप होंगे तो नीचे आएगा प्राइस। नीचे आएगा तो नुकसान किसको होगा, जो हैवी अमाउंट में बेचेंगे उनका तो बन ही जाएगा प्रॉफिट कुछ ना कुछ, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ऊपर लेके बैठे हैं उनका नुकसान होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।